ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आसान विधि से यक्षिणी साधना कैसे सिद्ध करें, तो आज हम आपको बहुत ही आसान विधि देने वाले हैं जो कि सबसे आसान होने वाली है। आपने ऐसी विधि कहीं नहीं सुनी होगी, पूरे सोशल मीडिया पर आपको कहीं भी नहीं सुनने को मिलेगी और ना ही आपने कहीं देखी होगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यक्षिणी साधना को आप पीपल के नीचे भी सिद्ध कर सकते हैं और बरगद के पेड़ के नीचे भी सिद्ध कर सकते हैं और चरस्ता जिन्हें बोलते हैं उसकी ज़रिए से भी इनको सिद्ध कर सकते हैं। तो हम आपको कौन सा पेड़ देने वाले हैं और कौन सा चरस्ता देने वाले हैं हम आपको बताने वाले हैं। घबराइए मत, बताएंगे आपको कि आपने ये कैसे विधि विधान करना है। यक्षिणी साधना आप सभी को मालूम है कि ये सभी काम करने में बहुत ही ताकतवर है। इनसे बहुत बड़े बड़े कार्य ले सकते हैं, गलत कार्य भी कर सकते हैं और अच्छे कार्य भी ले सकते हैं। इनको फ़ायदा ये है, अगर आपने इनको सिद्ध कर लिया तो आप ज़िंदगी में कभी भी मार नहीं खाएंगे। अगर आपको कोई दुश्मन आपका दुश्मन अगर कोई सियासत कर रहा है तो ये आपको पहले ही बता देती है। पहले हमने एक यक्षिणी साधना दी थी, वो कान पर बैठकर आपको बताती है। वो कान पर ही बैठाना पड़ता है उस यक्षिणी साधना को। ये यक्षिणी साधना ऐसी नहीं है, ये यक्षिणी सामने आएगी, आपके प्रत्यक्षीकरण भी हो जाएगी और धैर्य रखकर आपने इनसे कार्य लेना है, इनसे डरना नहीं है। अब इनकी साधना को बताते हैं कि कैसे करेंगे इसकी साधना अपने मुर्गे का आपने गोश्त लेना है। थोड़ा सा मुर्गे का गोश्त लेंगे आप। अगर आप और किसी का गोश्त भी ले सकते हैं तो सबसे बेहतर है, लेकिन इंडिया में हमें मछली का गोश्त और ज़्यादातर मुर्गे का ही मिलता है हमें, तो मुर्गे का ही ले लीजिए। मुर्गे का गोश्त लेना है आपने, आधा किलो लेंगे, कम से कम 500 ग्राम लेंगे। साथ में आपने एक संदूर की डिब्बी लेनी है। एक आपने काला कपड़ा लेना है थोड़ा सा, जिसके बीच आपने इनको जो आपने सभी सामग्री लेनी है उनको काले कपड़े में सभी को रखा जाएगा। ठीक है। देखिए, यक्षिणी जो होती है ये बहुत बड़ी शक्ति होती है। इनको बुलाना थोड़ा सा कठिन होता है, तो इनकी साधना है जो थोड़ा सा लंबा टाइम लग सकता है। कम से कम 21 दिन तो लगेंगे ही। ठीक है। और 21 दिन तक आपने इनको भोग देना है और देना है यही मुर्गे का भोग ही देना है आपने। ठीक है। पहले दिन आपने जो मुर्गा देना है और साथ ही साथ आपने संदूर की डिब्बी रखनी है बीच में और काले कपड़े में। उसके बाद एक ही काला कपड़ा है, उसी के ऊपर आपने रख कर वापस चले आना है। और जब वहाँ पर आपने ज़्यादा टाइम खड़े नहीं रहना, क्योंकि ये बहुत बड़ी साधना है और इस थोड़ी सी साधना खतरनाक साधना भी है। जो मेरा भाई थोड़ा सा दिल का डरपोक है वो ना करे। उसके बाद हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। अगर किसी को अच्छा लगता है तो कर सकता है, अगर नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं। हमारा काम है विधि विधान को बताना, तो हम आपको बता देते हैं, करना आपके हाथ में होता है। तो 21 दिन तक लगातार आपने मुर्गे का गोश्त इनको आपने शमशान घाट में रख कर वापस चले आना है। ठीक है। ज़्यादा टाइम आपने वहाँ पर नहीं खड़े रहना, वहाँ पर आपने रख कर और जल्दी से वापस आ जाना है। तो जब ये आपके सामने आएगी तो आपके सामने आपने जहाँ इस साधना में नियम ज़्यादातर नहीं लागू होते। इसमें आप सब कुछ खा सकते हैं, मीट मछली अंडा सब खा सकते हैं और कोई नियम लागू नहीं होता। देखिए, अगर आपका गुरु है तो आप अपने गुरु से भी क्रिया ले सकते हैं। अगर आपका गुरु नहीं है तो जो हम आपको बता रहे हैं वैसा करेंगे तो यक्षिणी 100% आपके सामने हाजिर हो जाएगी। तो जब तक आपकी यह साधना चलती है आपने अपने घर से अलग ही सोना है, अपने परिवार में बिल्कुल नहीं सोना, क्योंकि ये शक्ति थोड़ी सी बड़ी है। और अगर कोई
ये थोड़ा सा दिखाती है, अपने आप को भी दिखाती है। जब आपके सामने आती है तो आपको दिखाती है, अपना आप दिखाएगी एक बार, लेकिन आपने डरना नहीं है। अपने मन को, दिल को पूरी मजबूती के साथ आपने खड़े रहना है। अगर आप डर गए, एक बार अगर आप डर गए तो काम बिगड़ भी सकता है। तो इसीलिए थोड़ी सी खतरनाक साधना है, इनको मेरा भाई ध्यान से कीजिए। जितना ही आप अपने परिवार से अलग सोएंगे वो सबसे बेहतर है। जब आप शक्ति को किसी को भी सिद्ध करते हैं तो वो आपके ऊपर ही रहती है, आपके परिवार में उसका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन ऐसी जो शक्तियां होती है जैसे यक्षिणी साधना है, इस शक्तियों में थोड़ी सी कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप अपने परिवार से थोड़ा सा अलग होकर ही साधना कीजिए। अलग का मतलब यही है कि आप अकेले में सोइए, साइड में सोइए, अपने परिवार में बिल्कुल नहीं सोइए, ताकि आपका परिवार सेफ रहे। और अगर किसी बात का आपको पता नहीं चलता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो अभी कीजिए। जैसे हमने आपको विधि विधान बताया है, अगर आप वैसे विधि विधान करेंगे तो यक्षिणी सिद्ध होने के 100% चांसेस आते हैं। ऐसी साधना अगर आपने करनी है तो आपके ऊपर गुरु कृपा होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि देहदारी गुरु आपका है तो आप उनसे विधि विधान भी ले सकते हैं। ये थोड़ी सी बड़ी साधना है तो कुछ भी मेरे भाई हो सकता है, तो इसलिए सोच समझकर इस साधना को कीजिए। कुछ हमारे भाई ऐसे होते हैं जैसे कि उन लोगों ने लेन देन करना होता है, किसी का पैसा देना होता है, तो वो लोग देखते नहीं अच्छे से, साधना को देखते नहीं, सुनते नहीं है, तो वो सीधा साधना करने बैठ जाते हैं। तो बाद में उसका जो अंजाम है बहुत ही बुरा होता है। तो इसलिए आप एक बार इस साधना को ध्यान से सुनिए, उसके बाद ही साधना को कीजिए। ये साधना बड़ी है। अप्सरा साधना जो होती है वो अलग चैप्टर होता है, और जो यक्षिणी साधना है उनका चैप्टर अलग होता है। यक्षिणी साधना थोड़ी सी उग्र साधना होती है। ये भोग प्रसाद पे चलती है। ये अगर आप भोग प्रसाद नहीं देते तो ये जहाँ तक कि जिसने सिद्ध किया है ये उनके ऊपर भी हावी हो सकती है। तो जो अप्सरा साधना होती है चलती तो वो भी भोग प्रसाद के ऊपर ही है, लेकिन अगर आपका भोग प्रसाद थोड़ा सा ऊंच नीच आगा पीछा हो जाता है तो वो आपको कुछ नहीं कहती। वो कुछ नहीं कहती क्योंकि वो देवियाँ होती है। देवियाँ जो होती हैं वो किसी का नुकसान नहीं करती। जे इंद्र के दरबार में नाचती है, ठीक है, इसलिए ये थोड़ी सी अच्छी शक्ति होती है, तो ये किसी को कुछ नहीं कहती, ठीक है। अब भोग प्रसाद रखने का टाइम क्या है? टाइम है रात का। रात को 11 बजे आपने जाकर भोग रख कर वापस आ जाना है, ठीक है। 11 बजे आपने भोग एक बार जिस टाइम पर रख दिया है, 21 दिन तक वही भोग प्रसाद आपने एक ही टाइम पर रखकर वापस आना है। टाइम आगे पीछे नहीं करेंगे। जब ये शक्ति आपके सामने आती है तो आपके ऊपर गुरु कृपा होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके ऊपर गुरु का हाथ होगा तो फिर तो आपका कोई नुकसान बिल्कुल नहीं करेगी। अगर ना हुआ तो फिर कुछ भी हो सकता है। अगर आपका गुरु नहीं है, गुरु आपको नहीं मिल रहा कहीं भी, तो आप सुरक्षा मंत्र सिद्ध कर लीजिए। काल भैरव जी का मंत्र सिद्ध कर लीजिए। साबर मंत्र ही सिद्ध करना है। काल भैरव जी का सुरक्षा मंत्र कोई भी सिद्ध कर सकते हैं। जहाँ माँ बंगला मुखी का सुरक्षा मंत्र सिद्ध कर लीजिए। माँ पीताम्बरा भी इन्हें बोलते हैं। ये बहुत ही सबसे बड़ी शक्ति है। आप सभी को मालूम है कि माँ पीताम्बरा कौन है। तो आप अगर इनका सुरक्षा मंत्र सिद्ध करेंगे तो शक्ति की ऐसी की तैसी अगर आपको हाथ लगा दे, तो आप इनका सुरक्षा मंत्र एक बार ज़रूर सिद्ध कर लीजिए। अगर आपका गुरु नहीं है तो उसके बाद ही इस साधना को कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय।